हेलो प्यारे साथियों, नेक्स्ट 2.0 में आपका स्वागत है। आज है 15 फरवरी 2025। हम लोग पढ़ेंगे आज का करंट अफेयर। प्यारे विद्यार्थियों, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण की स्वीकृति दी है? तो अंतरिक्ष चीन सागर के गहरे पानी में अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण में स्वीकृति देने वाला जो देश है वो है चीन। जानते हैं चीन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें। साथियों, अगर हम बात करते हैं तो ये भारत का जो हिस्सा है, इधर वाला ये हिस्सा है, इधर यहाँ आता है चीन। अगर हम लोग चीन के बारे में बात करेंगे, चीन भारत का पड़ोसी देश है। बात करते हैं अगर चीन, तो चीन जो है भारत के साथ सीमा साझा करता है 3,488 किलोमीटर। 3,488 किलोमीटर चीन जो है भारत के साथ सीमा साझा करता है। अगर हम चीन के बारे में बात करेंगे और भी प्रश्नों के बारे में, तो चीन जो है 1962 में यहाँ पर मैकमोहन रेखा, कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा बनाई गई थी। जो मैकमोहन रेखा बनी थी, ये है मैकमोहन रेखा, इधर मैकमोहन रेखा है। अगर हम मैकमोहन रेखा के बारे में बात करेंगे, ये बनाई गई थी 1962 में। 1962 में मैकमोहन रेखा बनी थी। और मैकमोहन रेखा के बारे में अगर बात करेंगे, तो चीन जो है भारत के साथ 3,488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। मैकमोहन रेखा 1962 में बनाई गई थी। हिमाचल प्रदेश, यहाँ ध्यान देंगे, हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की बात और बात करेंगे, यहाँ उत्तराखंड है, इधर लद्दाख है, इधर इसके बाद हम बात करेंगे ये वाला सिक्किम वाला हिस्सा ऊपर वाला, इधर सिक्किम है। और इधर और भी हम लोग बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश वाला ये जो हिस्सा है, यहाँ पर क्या है, चीन इन राज्यों को क्या करता है, भारत से स्पर्श करता है। चीन के बारे में और भी अगर हम आपको जानकारी देना चाहेंगे, तो चीन की मुद्रा, सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि चीन की मुद्रा क्या है। चीन की मुद्रा है साथ में युआन। इसके साथ ही वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जा रही है, तो अगला प्रश्न जान लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किससे कारोबार संबंधी प्रतिबंध हटा लिए हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड से क्या किया है, कारोबार संबंधी प्रतिबंध को हटा दिया है। आरबीआई, आप सभी लोग जानते हैं आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। प्यारे विद्यार्थियों, शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का आयोजन किया गया है? तो ये जो फोरम का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली हम लोग बात करेंगे, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी सन 1912 ईस्वी में नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई थी। तो 1912 में नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। तो इसके पहले नई दिल्ली के पहले भारत की राजधानी क्या थी? कोलकाता थी। तो साथियों, पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, लेकिन जब 1912 में भारत की राजधानी क्या बनाई गई थी? दिल्ली बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में एटीडीसी और ईएसईसीएल ने किस राज्यों के 400 रोजगार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के द्वारा। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक का आयोजन किया गया है? तो राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक का जो आयोजन किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है। जान लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस तारीख को पहला
गल्फ ऑफ अमेरिका डे मनाने की घोषणा की गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 9 फरवरी के दिन क्या किया है? पहला गल्फ ऑफ अमेरिका डे मनाने की घोषणा की है। जान लेते अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास साइक्लोन थर्ड आयोजित किया है? तो भारत ने सैन्य अभ्यास साइक्लोन थर्ड जो है मिस्र के साथ साइक्लोन थर्ड शुरू किया गया है। साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला स्वदेशी जैविक रसायन संयंत्र सृजन लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला स्वदेशी जैविक रसायन संयंत्र लॉन्च किया गया है AIIMS न्यू दिल्ली में। तो AIIMS न्यू दिल्ली में भारत का पहला रसायन संयंत्र सृजन लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, क्या हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग का कार्यकाल वर्ष 2025 से किस वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया है 2028 के लिए, मतलब 3 वर्षों के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा हाल ही में अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व बैंक की लार्जेस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI 2023 में भारत ने अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो भारत ने इसमें 22वां स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है? तो बात आती है कि प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 तारीख को। अगला प्रश्न है, हाल ही में IIT मद्रास और किसने पहली स्वदेशी एरोस्पेस गुणवत्ता वाली सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है? तो ये विकसित किया है सेमीकंडक्टर चिप इसरो ने। इसरो जानते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना की गई थी कब? 2 अक्टूबर 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। अगर हम बात करेंगे 2 अक्टूबर 1969 को इसरो की स्थापना की गई इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत किस स्थान पर है? तो अगर हम बात करते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 96वें स्थान पर है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेलों के 39वें सत्र की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा मेघालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में THDC इंडिया लिमिटेड ने 660 मेगावाट क्षमता की थर्मल पावर प्लांट शुरू किया है? तो ये बुलंदशहर में 660 मेगा क्षमता के थर्मल प्लांट शुरू किए गए हैं। किसके द्वारा? THDC इंडिया लिमिटेड के द्वारा। साथियों आज की करंट इतनी ही थी। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो थोड़ा सा गले में खराश है इसलिए थोड़ा सा वीडियो इसी बन जा रही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद साथियों।